परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवेंद्र और बातचीत करेंगे जो दूसरा टेस्ट मैच है उस पर। भारतीय टीम को पहले टेस्ट मैच में अप्रत्याशित हार मिली, लेकिन हार के साथ ही साथ वो 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 से पिछड़ भी चुकी है। क्या कुछ करना होगा इस मैच में वापसी के लिए, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ एक नई जो परंपरा शुरू हुई है क्लोज डोर नेट्स की, यानी भारतीय टीम के नेट्स को अब आप देख नहीं सकते हैं। देखने की इजाजत सिर्फ कोच साहब को है, कप्तान साहब को है और उन खिलाड़ियों को है, उन सपोर्ट स्टाफ को है जो वहां पर मौजूद रहते हैं। तो वहां से जो खबरें छन छन कर निकल कर आती हैं वो आपको बताएंगे और साथ ही साथ 2 खिलाड़ियों पर खास तौर से बात करेंगे जिनकी तस्वीर आपको यहां दिखाई दे रही है, कप्तान के साथ साथ यानी जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव। क्योंकि एक के लिए कहा जा रहा है कि उनको आराम दिया जा सकता है और दूसरे के लिए यानी कुलदीप यादव के लिए कहा जा रहा है कि उनको इस टेस्ट मैच में खिलाना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ इस शो पर रहेगा। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट के साथ कि एक दिन के आराम के बाद अब भारतीय टीम आज वापस जो है वो नेट्स में लौटेगी। रविवार को खिलाड़ियों को जो है वो आराम दिया गया था। आज सभी खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग जो है वो अनिवार्य है, यानी सभी खिलाड़ियों को आज के नेट्स में हिस्सा लेना होगा। मंगलवार को यानी कल मैच से एक दिन पहले जो ट्रेनिंग सेशन होगा वो ऑप्शनल जरूर होगा, यानी वहां पर संभवतः गेंदबाजों को लेकर उस तरह से माथापच्ची नहीं की जाएगी, उस तरह से गेंदबाजों को पसीना नहीं बहाना होगा, लेकिन बल्लेबाज आपको वहां भी दिखाई देंगे। 2 जुलाई से एजबेस्टन यानी बर्मिंघम में यह टेस्ट मैच खेला जाना है। पूरा आपको अगर मैं घटनाक्रम बता दूं तो भारतीय टीम लीड्स टेस्ट मैच में हारने के अगले दिन पहुंची थी बर्मिंघम। वहां पर जिस दिन वो पहुंची उस दिन रेस्ट किया गया, लेकिन उसके बाद 27-28 तारीख को भारतीय टीम का नेट सेशन था। उसके बाद एक दिन का टीम को आराम दिया गया और आज एक बार फिर फुल फ्लेजेड तैयारी भारतीय टीम की होगी जो देखने को मिलेगी खिलाड़ियों को। मीडिया को तो देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी चर्चा मैंने शो की शुरुआत में की कि इस बार पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा गया है, खासतौर पर गौतम गंभीर जब से भारतीय टीम के कोच बने हैं तब से एक नई शुरुआत हुई है। एक तो इंट्रा स्क्वाड मैच खेले जाते हैं जहां पर आप पहले आपको याद होगा वार्म अप मैचेस होते थे जब भारतीय टीम किसी या अगर कोई विदेशी टीम भारत के दौरे पर आती है तो यहां भी आपने देखा होगा कि इंडिया ए की टीम उसके साथ खेलती है। अभी पिछले कुछ समय में यह देखने को मिला है कि ये जो साइड मैच में किसी भी देश की ए टीम खेलती थी या वहां की कोई एक साइड टीम खेलती थी, वो मैचेस इंडिया नहीं खेलती, प्रेफर नहीं करती खेलना। उसकी जगह इंडियन टीम इंट्रा स्क्वाड मैच खेलती है, यानी भारत के ही खिलाड़ी होते हैं, 2 टीमों में वो आपस में बांटे जाते हैं और उसके बाद मुकाबला होता है। इसके पीछे की वजह संभवतः यह है जो हम समझ पाए, जो क्रिकेटिंग लॉजिक कहता है कि कई बार जो विदेशी टीमें होती हैं, जो विरोधी टीमें होती हैं, वो चालाकी करती हैं। वो क्या करती हैं कि अपने स्क्वाड में बहुत ही कमजोर किस्म के खिलाड़ियों को उतारती हैं, जिससे आपको अपनी तैयारियों के आकलन का सही अंदाजा ही ना लगे। आप जाएं, आप रन बनाएं, विकेट लें, आपको लगे वाह 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 हमने तो बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन जब आप मैच में उतरें तो दिक्कतें बढ़ जाएं। तो इससे निपटने के लिए ये तैयारी की गई थी। लेकिन ये जो दूसरा नई शुरुआत हुई है वो है क्लोज डोर नेट्स की, यानी अब जो है वो नेट्स हमको देखने को नहीं मिलते। मीडिया को जो यहाँ से गए भी हैं साथी पत्रकार इस स्टोर को कवर करने के लिए, उनको उस तरह की इजाज़त नहीं है नेट्स पे जाकर देखने की जैसे हम लोग देखा करते थे। बाकायदा जाकर खिलाड़ियों से बातचीत का अवसर मिलता था। कई बार कई खिलाड़ियों के खेलने के तरीके में बहुत सारी खास चीज़ें पता चल जाती थी। क्या कुछ नया कर रहा है कोई अपने बैटिंग को लेकर या अपनी बॉलिंग को लेकर, ये सब कुछ हम लोग पहुंचाया करते थे, लेकिन अब वहां पर पाबंदी लगी हुई है। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से जो मैसेज आया था मीडिया के लोगों को, उसमें इस बात का भी हवाला था कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है और ईसीबी ने उनको ये एडवाइस किया है कि इसको क्लोज डोर कर लें। चलिए खैर, अब क्लोज डोर में भी जो चीज़ें निकल कर आ रही है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। वो एक नई चीज़ जो दिखाई दी जिसका कनेक्शन भी है, पहला टेस्ट मैच जो भारतीय टीम हारी उससे उसका बहुत कनेक्शन है। ये अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। पुछल्ले बल्लेबाजों ने की नेट्स में जमकर मेहनत। पुछल्ले बल्लेबाजों ने बैटिंग का अभ्यास किया क्योंकि पिछले मैच में ये कमजोरी साफ तौर पर दिखाई दी थी। लीड्स में हार की जो बड़ी वजह थी वो थी निचले क्रम की बल्लेबाजी। पहली पारी में 41 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे भारतीय टीम ने और दूसरी पारी में 31 रन के भीतर 6 विकेट भारतीय टीम के गिर गए थे। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो लोअर मिडिल ऑर्डर है या जो
उछल्ले बल्लेबाज हैं जिनको हम टेल एंडर्स भी कहते हैं, उन्होंने अपने विकेट को बहुत आराम से गिफ्ट किया। उन्होंने अपने विकेट की कीमत नहीं समझी। अगर वो अपने विकेट की कीमत समझते तो संभवतः इस वक्त हम लोग कुछ और बातचीत कर रहे होते। लेकिन फिर यही कहानी है, क्रिकेट का खेल है और खेल कोई भी हो वो चूंकि किंतु परंतु इसलिए जैसे शब्दों से नहीं चलता, बल्कि वहां पर जाकर आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपना कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। अब जो भारतीय टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी पहली पारी में लीड्स में, आप याद कीजिए शतक लगे थे, बाकायदा 3-3 शतक लगे थे। और 3 शतक लगने के बाद जो अंदाज़ा था मोटे तौर पे हम लोगों का भी और तमाम क्रिकेट फैंस का भी और तमाम क्रिकेट के बड़े जो जानकार हैं, जो आपको अलग अलग चैनल्स पर अपनी राय रखते हैं, उन सबको ये लगता था कि 550 साढ़े 500 रन तो भारतीय टीम आराम से बनाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भारतीय टीम 471 रन ही बना पाई थी। इसके बाद दूसरी पारी में वो शानदार शतक आता है केएल राहुल का। उसके अलावा ऋषभ पंत दूसरी पारी में भी लगातार शतक लगाते हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय टीम इंग्लैंड को जो टारगेट देगी वो देगी 425-430 रन के आसपास। और ये बात बाद में शुभमन गिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही भी। जब भारतीय टीम हार गई उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जो सोचा था वो यही सोचा था कि हम 425-430 रन के आसपास का टारगेट देंगे, लेकिन 31 रन के अंदर 6 विकेट गिर जाते हैं। नतीजा भारतीय टीम 371 रन ही दे पाती है टारगेट। और फिर जो बात मैंने कई बार कही है कि स्कोर बोर्ड पर जब आपको 400 रन दिख रहे हो, 400 प्लस रन दिख रहे हो, और जब 400 से 1 रन, ज्यादा नहीं सिर्फ 1 रन भी कम दिख रहा हो, जब पहला डिजिट 3 में दिखाई दे रहा हो, भले ही फिर वो 399 क्यों ना हो, आपका माइंडसेट अलग होता है, आप पर जो प्रेशर होता है अलग होता है, आपके सोचने का जो तरीका अलग होता है। आपको लगता है 99 रन बना लूंगा तो फिर तो 300 रन रह जाएंगे। वहां एक एक रन की जो कीमत है वो बढ़ती जाती है चौथी पारी में अगर आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो। और उसीलिए आपने देखा होगा जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने लीड्स मैच में अप्रोच किया, 188 रन बना दिए पहले विकेट के लिए बल्लेबाजों ने, और उसके बाद मैच में वो ड्राइविंग सीट पर थे और फिर उन्होंने कोई गलती भी नहीं की। 1-2 विकेट बीच में शार्दुल ठाकुर ने जब झटके तो ऐसा लगा कि शायद कुछ बाजी पलटेगी, लेकिन सच्चाई यही है, व्यवहारिक बात यही है कि वहां पर इंग्लैंड की टीम कहीं ज्यादा आगे चल रही थी भारत से। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।